शहर से दूर पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसे लोग नूरपुर कहते थे। ये गांव सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान छुपा हुआ था, जहां परिंदों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट के अलावा कोई शोर नहीं था। इसी गांव में कामरान रहता था, एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। कामरान इतना गरीब था कि उसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जमा होती थी, लेकिन उसके बावजूद उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी। गांव के बाहर एक पुराने आम के दरख्त के पास कामरान का एक छोटा सा घर था और बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता रहता था। इस घर में सिर्फ एक चारपाई, एक पुराना संदूक और मिट्टी के 2 बर्तन थे। कामरान हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और गांव के अमीर लोगों के खेतों में काम करने चला जाता। कभी फसल काटता, कभी खेत जोतता, कभी पानी देता। जो भी काम मिलता वो पूरी मेहनत से करता। शाम को जब सूरज डूबने लगता तो थका हारा अपने घर में आता, अपने लिए रोटी बनाता और सो जाता। एक दिन गांव के सबसे अमीर आदमी चौधरी साहिब ने अपने खेत में काम करने वाले लड़कों से कहा, आज रात मेरे बेटे की शादी की तकरीब है, तुम सबको आना है। मैं भी आऊं चौधरी साहिब? कामरान ने हैरानी से पूछा, क्योंकि उसे कभी किसी तकरीब में नहीं बुलाया जाता था। चौधरी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, तुम भी आना, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे खुशी होती है। कामरान की खुशी का ठिकाना न रहा। वो जल्दी से अपने घर गया, अपना वाहिद साफ सुथरा कुर्ता निकाला और तैयार हो गया। शादी की तकरीब बहुत शानदार थी। चौधरी का घर रोशनियों से जगमगा रहा था, चारों तरफ फूल सजे थे और मीठी मीठी खुशबू हवा में फैली थी। गांव के सारे लोग अपने बेहतरीन कपड़े पहन कर आए थे। कामरान ने कभी इतना लजीज खाना नहीं खाया था। मुझे तो जिंदगी में पहली बार पता चला कि मीठा इतने तरह का होता है, उसने सोचा। तकरीब में खाना खाने के बाद जब सब लोग रात के दूसरे पहर में अपने घरों को लौटने लगे, कामरान भी अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे गांव का पुराना तालाब मिला, जिसका पानी चांद की रोशनी में चमक रहा था। कितनी खूबसूरत रात है, कामरान ने सोचा और तालाब के किनारे बैठ गया। उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। अचानक तालाब के पानी से एक अजीब सी रोशनी निकली। पहले वो रोशनी बहुत धीमी थी, फिर तेज होती गई और देखते ही देखते वो रोशनी खूबसूरत लड़की की शक्ल में बदल गई। कामरान की आंखें हैरत से फटी रह गई। उस लड़की की आंखें आसमान की तरह नीली थी और चेहरा चांद की तरह रोशन था। उसके कपड़े ऐसे थे जैसे हवा से बने हों, हल्के लहराते और चमकदार। आप कौन हैं? कामरान की जबान लड़खड़ा गई। लड़की मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराहट में जादू सा था। मेरा नाम ज़ोहरा है, उसने ऐसी आवाज में कहा जो शहद की तरह मीठी थी। मैं एक जिन हूँ। जिन? कामरान पीछे हट गया। लेकिन जिन तो कहानियों में होते हैं, मेरी दादी अम्मा मुझे उनकी कहानियां सुनाती थी। ज़ोहरा हंस पड़ी। हम सिर्फ कहानियों में नहीं, हकीकत में भी हैं। कामरान, मैं तुम्हें कई हफ्तों से देख रही हूँ। मुझे? लेकिन क्यों? कामरान ने हैरानी से पूछा। ज़ोहरा तालाब से बाहर निकलकर कामरान के पास आ गई। क्योंकि तुम दूसरे इंसानों की तरह नहीं हो। तुम इतने गरीब हो कि कभी कभी तुम्हें खाने को भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी तुम दूसरों की मदद करते हो। मैंने देखा जब तुमने अपना आखिरी पैसा इस बूढ़ी औरत को दिया था जिसका बेटा बीमार था। कामरान शर्मा गया। वो तो बस इंसानियत थी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए तो मैं तुमसे मिलना चाहती थी कामरान, तुम्हारा दिल सोने से भी कीमती है। उस दिन के बाद कामरान और ज़ोहरा हर रात तालाब के किनारे मिलने लगे। ज़ोहरा कामरान को जिन्नों की दुनिया के बारे में अजीब व गरीब कहानियां सुनाती, कैसे वो हवा में उड़ सकते हैं, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह एक पल में पहुंच सकते हैं, कैसे वो इंसानों के ख्वाबों में जा सकते हैं। क्या तुम भी ये सब कर सकती हो? कामरान ने पूछा। हाँ, मैं ये सब कर सकती हूँ और इससे भी ज्यादा। ज़ोहरा ने अपना हाथ हवा में लहराया और अचानक हवा से फूल बरसने लगे, रंग बिरंगे खुशबूदार फूल। कामरान हंस पड़ा और फूलों को पकड़ने लगा। ज़ोहरा ने कामरान की खुशी देखी और मुस्कुराई। तुम बहुत अच्छे हो कामरान, मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। कामरान भी मुस्कुराया। मुझे भी ज़ोहरा, तुम मेरी पहली दोस्त हो। गांव में कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। ज़ोहरा के चेहरे पर गम की लकीर आई। ये बहुत बुरा है, लोग सच्चे इंसान की कदर क्यों नहीं करते? फिर अचानक ज़ोहरा के चेहरे पर एक चमक आई। कामरान, अगर मैं तुम्हें अमीर बना दूं तो क्या तुम खुश होगे? कामरान ने हैरत से ज़ोहरा को देखा। अमीर? मुझे? लेकिन कैसे? मैं एक जिन हूँ, याद है? मेरे पास ताकतें हैं। ज़ोहरा ने कामरान का हाथ अपने हाथों में लिया। मैं तुम्हें इतनी दौलत दे सकती हूँ कि तुम जिंदगी भर आराम से रह सको। तुम्हारे पास बड़ा घर होगा, अच्छे कपड़े होंगे, लजीज खाने होंगे और लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। कामरान की आंखें चमक उठी। सच में? लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगी? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ कामरान। मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। कामरान का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं नहीं जानता कि क्या कहूँ ज़ोहरा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
लेकिन इसके बदले में मुझे तुमसे एक वादा चाहिए, ज़ोहरा ने कहा। कैसा वादा? ज़ोहरा ने कामरान की आंखों में देखा और कहा, तुम कभी किसी लड़की से मोहब्बत नहीं करोगे, तुम्हारा दिल सिर्फ मेरा होगा। कामरान, ये वादा करो और मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कामरान की आंखें बड़ी हो गई। लेकिन ज़ोहरा, मैं तो सोचो कामरान, ज़ोहरा ने कामरान के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। कोई भूख नहीं, कोई टपकती हुई छत नहीं, कोई फटे पुराने कपड़े नहीं, तुम गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे और लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। कामरान ने अपने इर्द गिर्द देखा, उसका पुराना घर, उसके फटे कपड़े, उसका खाली पेट। फिर उसने ज़ोहरा की तरफ देखा। वो कितनी खूबसूरत थी, कितनी मेहरबान थी। मैं वादा करता हूँ ज़ोहरा, कामरान ने आहिस्ता से कहा, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा होगा। ज़ोहरा मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराहट में अब कुछ अलग था, एक चमक, एक जीत की खुशी। बहुत अच्छा कामरान, अब तुम जाओ और कल सुबह तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी। अगली सुबह जब कामरान उठा तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सका। उसका छोटा सा घर गायब था और उसकी जगह एक बड़ा सा पक्का मकान था, 2 मंजिला, सफेद रंग का, बड़ी बड़ी खिड़कियों वाला, और उसके सामने खूबसूरत बागीचा था। ये मेरा घर है? कामरान ने खुद से पूछा। अंदर सब कुछ शानदार था, बड़े बड़े कमरे, नरम नरम कालीन, आरामदेह सोफे और दीवारों पर खूबसूरत तस्वीरें। एक कमरे में उसने देखा कि अलमारी बेहतरीन कपड़ों से भरी हुई थी और दूसरे कमरे में मेज पर लजीज खानों से भरे बर्तन रखे थे। ज़ोहरा ने सच कहा था, कामरान खुशी से चिल्लाया, मैं अमीर हो गया हूँ। इसी दिन गांव में अफवाह फैल गई कि कामरान की लॉटरी में बहुत बड़ा इनाम निकला है। लोग हैरान थे, लेकिन किसी ने ज्यादा सवाल नहीं किए, क्योंकि दौलत के सामने सवाल करने की हिम्मत कम ही लोगों में होती है। जल्द ही कामरान ने गांव में एक कारोबार शुरू किया, एक बड़ी कपड़े की दुकान, जहां से वो शहर से बेहतरीन कपड़े मंगवा कर बेचता। कारोबार जल्द ही अच्छा चलने लगा और कामरान गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। लोग जो पहले उसे नजरअंदाज करते थे, अब उसकी चापलूसी करने लगे। वही चौधरी साहब जो पहले उसे सिर्फ खेत में काम करने के लिए बुलाते थे, अब उसे अपने घर दावतों में बुलाने लगे। कामरान भाई, आप कैसे हैं? चौधरी साहिब ने एक दिन पूछा जब कामरान उनके घर गया। आपके कारोबार की बहुत तारीफ सुन रहा हूँ। कामरान मुस्कुराया। शुक्रिया चौधरी साहिब, मेरी किस्मत अच्छी है। अरे नहीं, किस्मत नहीं, आपकी मेहनत और लगन है, चौधरी ने कहा, जबकि कुछ ही महीने पहले वह कामरान को खेत में काम करते देखकर कहते थे, बेचारा कामरान, उसकी किस्मत ही खराब है। हर रात कामरान तालाब के किनारे जाता और ज़ोहरा का इंतजार करता, और हर रात ज़ोहरा पानी से निकलकर उसके पास आती। तुम खुश हो कामरान? ज़ोहरा ने एक रात पूछा। बहुत खुश हूँ ज़ोहरा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है, कामरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और तुम्हारा वादा याद है? ज़ोहरा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। हाँ, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है ज़ोहरा, कामरान ने कहा। ज़ोहरा खुश हो गई। साल गुजरते गए। कामरान अब गांव का सबसे बड़ा ताजिर बन चुका था। उसका कारोबार सिर्फ कपड़ों तक महदूद नहीं रहा था, बल्कि अब वह जमीनें भी खरीदता, घर बनाता और लोगों को किराए पर देता था। उसका अपना घर अब एक महल की तरह था, जिसमें दर्जनों मुलाजिम काम करते थे। लेकिन कामरान अब भी अकेला था। उसने अपना वादा निभाया था। उसने कभी किसी लड़की से मोहब्बत नहीं की, हालांकि गांव की कई लड़कियां उसकी दौलत की तरफ माइल थीं। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई जिसका नाम सबा था। सबा शहर से आई थी और गांव के स्कूल में पढ़ाने आई थी। वह खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती से ज्यादा उसका अच्छा दिल और नेक किरदार था, जो लोगों को मुतासिर करता था। सबा ने गांव में आते ही गरीब बच्चों के लिए मुफ्त क्लासेस शुरू कर दी। वह बीमार लोगों की देखभाल करती, बूढ़ों की मदद करती और हर किसी के साथ प्यार और एहतराम से पेश आती। कामरान ने सबा के बारे में सुना था, लेकिन अभी तक उससे मिला नहीं था। एक दिन जब वह अपने दफ्तर में बैठा काम कर रहा था, तो एक नौजवान लड़की अंदर आई। कामरान साहिब, मैं सबा हूँ, उसने खुद को मुतारिफ कराया। मैं आपसे मिलना चाहती थी। कामरान ने सर उठाकर देखा और उसकी सांस रुक गई। सबा की आंखें गहरी भूरी थीं, बाल काले और लंबे थे और चेहरा नूर से जगमगा रहा था। जी मैं कामरान हूँ। कामरान की जुबान लड़खड़ा गई। आप बैठें प्लीज। सबा मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठ गई। मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। मैं गांव के गरीब बच्चों के लिए एक नया स्कूल बनाना चाहती हूँ, एक ऐसा स्कूल जहां सब बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर सकें, लेकिन मुझे इसके लिए पैसों की जरूरत है। कामरान ने दिलचस्पी से आगे बढ़कर पूछा, कितने पैसे चाहिए आपको? मैं जानती हूँ यह बहुत बड़ी रकम है, लेकिन हमें लगभग 5 लाख रुपए की जरूरत है, सबा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। कामरान एक पल के लिए खामोश रहा, फिर उसने अपना चेकबुक निकाला और बिना कुछ कहे 5 लाख रुपए का चेक लिख दिया। ये लीजिए, उसने चेक सबा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सबा की आंखें हैरत से खुल गईं। इतनी जल्दी? आपने मुझसे कोई सवाल भी नहीं पूछा। आखिर आप मुझ पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? कामरान मुस्कुराया। आपकी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। आप वाकई में दूसरों की मदद करना चाहती हैं।
सबा की आंखों में आंसू आ गए। आप नहीं जानते कि यह बच्चों के लिए कितना बड़ा तोहफा है। शुक्रिया कामरान साहिब, आप मुझे सिर्फ कामरान कहें, उसने नरमी से कहा। उस दिन के बाद कामरान और सबा अक्सर मिलने लगे। कामरान सबा के स्कूल में जाने लगा, गरीब बच्चों के साथ वक्त गुजारने लगा और सबा के साथ मिलकर गांव के लोगों की मदद करने लगा। एक शाम जब वह दोनों स्कूल से वापस आ रहे थे, सबा ने कामरान से पूछा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आप इतने अमीर हैं, इतने खूबसूरत हैं, लेकिन आपने शादी क्यों नहीं की? कामरान का दिल जोर से धड़कने लगा। मैं किसी को पसंद नहीं करता। सच में? सबा ने पूछा। यह तो बड़ी अजीब बात है। गांव की हर लड़की आप पर मरती है। कामरान हंस पड़ा, लेकिन उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे अभी बाहर निकल आएगा। वह पहली बार महसूस कर रहा था कि उसका दिल किसी के लिए बेकरार है, और वह कोई और नहीं, सबा थी। दिन गुजरते गए और कामरान सबा के साथ वक्त गुजारने लगा। वह गांव के बच्चों की तालीम के लिए एक छोटा सा ट्रस्ट बना चुके थे, जिससे कई गरीब बच्चों को मुफ्त किताबें, कापियां और यूनिफॉर्म मिलता था। एक दिन जब वह दोनों गांव के बाहर एक दरख्त के नीचे बैठे थे, सबा ने कामरान से पूछा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, कामरान ने मुस्कुराकर कहा। आपके ख्याल में दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? कामरान ने गहरी सांस ली। मेरे ख्याल में दिल। दिल? सबा ने तज्जुब से पूछा। हाँ दिल, क्योंकि दिल के बगैर सारी दौलत, सारी खूबसूरती, सारी इज्जत, ये सब बेमानी है। सबा कामरान को गहरी नजरों से देखने लगी। आप बहुत गहरे इंसान हैं कामरान। मैंने आपके बारे में गलत सोचा था। मैंने सोचा था कि आप सिर्फ एक अमीर आदमी हैं जो लोगों की मदद अपनी अच्छी शोहरत के लिए करते हैं, लेकिन आप वाकई में दिल से अच्छे हैं। कामरान के चेहरे पर शर्मिंदगी की लकीर आई। मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ सबा। मेरे पास भी राज हैं, ऐसे राज जो अगर आपको पता चले तो आप मुझसे नफरत कर सकती हैं। मैं आपसे कभी नफरत नहीं कर सकती कामरान, सबा ने नरमी से कहा और अपना हाथ कामरान के हाथ पर रख दिया। उसने सबा की तरफ देखा और उसकी आंखें सबा की आंखों में गुम हो गईं। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अचानक उसे याद आया, उसका वादा, जोहरा से किया हुआ वादा। क्या हुआ? सबा ने फिक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं, मुझे जाना होगा, कामरान ने जल्दी से कहा और उठकर चला गया, सबा को हैरान परेशान पीछे छोड़कर। उस रात कामरान तालाब के पास पहुंचा, जहां वह हमेशा जोहरा से मिलता था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। जोहरा, उसने आवाज दी, मुझे तुमसे बात करनी है। पानी से रोशनी निकली और जोहरा जाहिर हुई। उसका चेहरा पहले से कम चमकदार था, जैसे वह कुछ परेशान हो। क्या बात है कामरान? उसने पूछा, हालांकि उसकी आंखें बता रही थीं कि वह पहले से जानती है। जोहरा, मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं घबरा रहा हूं। कामरान ने अपना सर पकड़ लिया। मेरा दिल कुछ अजीब महसूस कर रहा है। जोहरा का चेहरा सख्त हो गया। किसके लिए कामरान? सबा के लिए? कामरान बहुत हैरान हो गया। तुम्हें कैसे पता? मैं जानती हूँ कामरान, मैं हमेशा सब जानती हूँ। जोहरा की आवाज में गुस्सा था। क्या तुम अपना वादा भूल गए हो? नहीं, मैं नहीं भूला, कामरान ने जल्दी से कहा। मैंने कभी अपने दिल को सबा की तरफ नहीं जाने दिया। मैं अपना वादा निभा रहा हूँ जोहरा। जोहरा ने कामरान की आंखों में गहराई से देखा, जैसे उसके दिल की गहराइयों में झांक रही हो। अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन याद रखो कामरान, मैंने तुम्हें जो कुछ दिया है वो सब छीन भी सकती हूँ। कामरान के चेहरे पर खौफ के आसार जाहिर हुए। मैं जानता हूँ जोहरा, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। दिन गुजरते गए और कामरान अपने आप से झूठ बोलने लगा। वह खुद को यह कहता कि वह सबा से सिर्फ दोस्ती करता है, कि उसका दिल सबा के लिए नहीं धड़कता, लेकिन हर दिन, हर मुलाकात के साथ उसका झूठ बड़ा होता गया। एक शाम जब वह दोनों स्कूल के बच्चों के लिए एक नई लाइब्रेरी का मंसूबा बना रहे थे, सबा ने अचानक कामरान का हाथ पकड़ लिया। कामरान, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। सबा की आवाज थोड़ी कांप रही थी। हाँ पूछो, कामरान ने कहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आप मेरे बारे में क्या महसूस करते हैं? सबा ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। कामरान के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। वह क्या कहे, सच कहे या झूठ? अगर वह सच कहता है तो जोहरा का वादा टूट जाएगा, और अगर वह झूठ कहता है तो सबा का दिल टूट जाएगा। सबा, मैं, कामरान की जुबान लड़खड़ाई। मैं तुम्हारा बहुत एहतराम करता हूँ। सबा की आंखें गमगीन हो गईं। एहतराम? बस इतना ही? कामरान ने अपना हाथ पीछे खींचा। मैं एक अहद में बंधा हुआ हूँ सबा। मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। कैसा अहद? सबा ने तज्जुब से पूछा। कामरान खामोश रहा। वह कैसे बताए कि वह एक जिन लड़की के साथ अहद में बंधा है? कौन यकीन करेगा? मैं समझ गई, सबा ने आहिस्ता से कहा, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप किसी और से प्यार करते हैं। कामरान कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह चुप रहा। सबा उठी और वहां से चली गई, और कामरान उसे जाने दिया। उस रात कामरान अपने आप से बहुत नाराज था। उसने सबा का दिल दुखाया था
और वह उससे बहुत शर्मिंदा था। वह तालाब के किनारे गया जहां जोहरा इंतजार कर रही थी। तुम परेशान लग रहे हो कामरान, जोहरा ने कहा। मैं परेशान हूं जोहरा, कामरान ने जवाब दिया। नहीं पहचान पा रहा हूं। मैंने सबा का दिल दुखाया और मैं उससे बहुत शर्मिंदा हूं। जोहरा का चेहरा गुस्से से बदल गया। तुम इस लड़की के लिए इतना फिक्रमंद क्यों हो? क्या तुमने मुझसे किया वादा भूल गए हो? नहीं, मैं नहीं भूला, कामरान ने कहा, लेकिन मैं सबा के लिए भी फिक्रमंद हूं। वह एक अच्छी इंसान है और मैं नहीं चाहता कि वह दुखी हो। जोहरा अब गुस्से में थी। कामरान, मैं तुम्हें आखिरी बार याद दिला रही हूं, तुम्हारा दिल सिर्फ मेरा है। अगर तुम कभी भी किसी और लड़की से मोहब्बत करोगे तो मैं तुम्हारी सारी दौलत, तुम्हारी सारी इज्जत, सब कुछ छीन लूंगी, कामरान ने कहा। जोहरा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, लेकिन तुम कैसे किसी के दिल को मजबूर कर सकती हो? दिल तो खुद अपना रास्ता चुनता है। अगर तुम्हारा दिल मेरा नहीं रह सकता तो तुम्हारी दौलत भी तुम्हारी नहीं रहेगी। जोहरा चीखी और अचानक आसमान में बादल गरजे। कामरान डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत की। जोहरा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, सबा मेरे दिल में है, लेकिन मैंने कभी उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं हमेशा अपना वादा निभाना चाहता था। जोहरा की आंखें आग की तरह सुर्ख हो गईं। तुमने अपना वादा तोड़ दिया कामरान, तुमने अपना दिल मुझसे छीन लिया। नहीं जोहरा, मैंने अपना दिल तुम्हें दिया था, लेकिन मैं अपने दिल को रोक नहीं सकता। अगले दिन कामरान जब सुबह उठा तो उसने देखा कि उसका बड़ा घर गायब था। उसकी जगह वही पुराना घर था जिसमें वह पहले रहता था। उसके बड़े कारोबार, उसकी जमीनें, उसके बैंक अकाउंट्स, सब कुछ तबाह हो चुका था। कामरान की आंखों में आंसू थे। उसने खुद से कहा, जोहरा ने अपना वादा पूरा कर लिया। कामरान जब गांव में गया तो लोग उससे मुंह मोड़ने लगे। अफवाह फैल गई थी कि उसने अपना सारा पैसा जुए में हार दिया है और अब वह दिवालिया हो गया है। वही लोग जो कल तक उसकी चापलूसी करते थे अब उस पर हंस रहे थे। चौधरी साहब ने कहा, देखो कामरान की किस्मत कैसे पलट गई। चौधरी साहब जो कल तक उसे कामरान भाई कहते थे। कामरान परेशान था, लेकिन वह टूटा नहीं। उसने फैसला किया कि वह फिर से अपनी जिंदगी शुरू करेगा, पहले की तरह मेहनत करेगा। उसने गांव में छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए। किसी के खेत में काम करना, किसी के घर की मरम्मत करना, किसी के लिए लकड़ी काटना। हर रोज वह थोड़ा थोड़ा पैसा कमाता और बचाता। एक दिन जब वह बाजार में सब्जियां खरीद रहा था, उसकी मुलाकात सबा से हुई। कामरान, सबा ने उसे देखते ही पुकारा, मैं तुम्हें कई दिनों से ढूंढ रही थी, तुम कहाँ थे? कामरान शर्मिंदा हो गया। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और वह बहुत थका हुआ लग रहा था। मैं यहीं था सबा, मैंने सुना कि तुम पर क्या बीती। सबा ने हमदर्दी से कहा, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम कभी जुआ नहीं खेलते, लोग झूठ बोल रहे हैं। कामरान की आंखें आंसुओं से भर गईं। तुम मेरा यकीन करती हो? हाँ, मैं तुम्हें जानती हूं कामरान, मैं तुम्हारे दिल को जानती हूं। सबा ने कामरान का हाथ पकड़ लिया। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं सबा, मैं तुम्हारी मदद नहीं ले सकता, मैं खुद अपनी जिंदगी ठीक करूंगा। सबा के चेहरे पर उदासी छा गई। तुम क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हो कामरान? मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं इसके लायक नहीं हूँ सबा। उसके बाद कामरान की जिंदगी पहले से भी मुश्किल हो गई। एक रात जब आंधी तेज चल रही थी और आसमान पर बिजली कड़क रही थी, कामरान के घर में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कामरान मुश्किल से बाहर निकल सका। जोहरा, ये तुम्हारा काम है। कामरान चीखा और तालाब की तरफ दौड़ा। जब वह तालाब पहुंचा तो आसमान में बिजली कड़क रही थी। तालाब का पानी तूफानी लहरों में उछल रहा था। जोहरा, तुम कहाँ हो? कामरान ने आवाज दी। मुझे तुमसे बात करनी है। पानी से रोशनी निकली और जोहरा जाहिर हुई। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो जोहरा? कामरान ने चिल्लाकर कहा, तुमने मुझसे सब कुछ ले लिया है 2 बार, क्या ये काफी नहीं है? तुमने अपना वादा तोड़ा। जोहरा चीखी और उसकी आवाज बिजली के गरजने के साथ मिल गई। तुम्हारा दिल हमेशा के लिए मेरा था। मैंने वादा निभाने की कोशिश की थी। मैंने सबा को कभी यह नहीं बताया कि मुझे वह कैसी लगती है। मैंने उसे दूर किया, हालांकि हम दोनों को इससे तकलीफ पहुंची। मगर तुम्हारा दिल तुम्हारे साथ नहीं रहा। मैं तुम्हारे दिल के अंदर देख सकती हूँ। तुम्हारा दिल अब उसके पास है। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा। मैं वही चाहती हूँ जो तुमने मुझे वादा किया था, तुम्हारा दिल। अगर मैं इसे मोहब्बत में नहीं हासिल कर सकती तो मैं इसे किसी और तरीके से ले लूंगी। जोहरा ने अपने चमकते हुए हाथ कामरान की छाती की तरफ बढ़ाया और कामरान ने दर्द का एहसास किया, जैसे उसका दिल उसके जिस्म से निकालकर खींचा जा रहा हो। रुको! सबा बारिश में दौड़ते हुए आई और कामरान के सामने खड़ी हो गई। इसे छोड़ दो, सबा ने कहा और कामरान के सामने मजबूती से खड़ी हो गई। जोहरा की आंखों में हैरानी थी। तुम इंसान लड़की मुझे चैलेंज करने आई हो? मुझे नहीं पता कि तुम क्या हो या कौन हो।
सबा ने पुरज़्म लहजे में कहा। लेकिन मैं तुम्हें इसको तकलीफ देने नहीं दूंगी। जोहरा ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, तुम नहीं समझती, वह मेरा है। हमने एक मुआहिदा किया था। क्या यह सच है? सबा ने कामरान से पूछा। कामरान ने सर हिलाया। कई साल पहले उसने मुझे दौलत दी थी मेरे दिल के बदले। सबा ने फिर जोहरा की तरफ मुड़कर कहा, अगर यह सच है तो वह वादा धोखे से किया गया था। तुमने उसकी गरीबी और मायूसी का फायदा उठाया। यह फर्क नहीं पड़ता, जोहरा ने गुस्से में कहा। एक वादा होता है। फिर मेरे पास एक तजवीज़ है। जो कुछ तुमने उसे दिया है, दौलत, हैसियत, हर चीज जो मादी थी, वापस ले लो, लेकिन उसका दिल आजाद छोड़ दो। जोहरा की आंखों में हिचकिचाहट आ गई। दौलत तो सिर्फ जाल था, लेकिन तुम्हारे पास वह दिल क्या होगा जो तुमसे मोहब्बत ना करे? तुम मोहब्बत को जबरदस्ती नहीं कर सकती, चाहे तुम्हारे पास कितनी ताकत हो। जोहरा खामोश हो गई और उसने सबा की बातों पर गौर किया। मैंने सालों तक उससे दूर से मोहब्बत की है, जोहरा ने आखिरकार नर्म लहजे में कहा। मैंने उसे गरीबी में, तकलीफ में देखा था और उसका दिल हमेशा पाक था। यही वजह थी कि मैंने उसे चुना। फिर अगर तुम वाकई उसे मोहब्बत करती हो तो उसे अपनी राह चुनने दो। सच्ची मोहब्बत का मतलब है किसी की खुशी की ख्वाहिश करना, चाहे वह तुम्हारे साथ न हो। कामरान ने जोहरा की तरफ देखा। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ जोहरा, जो कुछ भी तुमने दिया। लेकिन सबा दुरुस्त कह रही है, दिल खरीदे या बंधे नहीं जा सकते, वह आजाद होकर फैसला करेगा। जोहरा कुछ देर खामोश रही, फिर उसकी चमक मध्यम पड़ गई और तूफान का शोर भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। मैं सदियों से जिंदा हूँ, जोहरा ने कहा, मगर मैं कभी भी इंसानों के दिल नहीं समझ सकी। आज मुझे कुछ समझ आया। उसने कामरान की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे वादे से आजाद करती हूँ। तुम्हारा दिल अब तुम्हारा अपना है। जोहरा ने कहा, मैं दौलत वापस नहीं दूंगी, वह हमारे मुआहिदे का हिस्सा था और वह खत्म हो चुका है। लेकिन अब मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी। फिर वह पानी की गहराई में गायब हो गई। खुश रहो कामरान, शायद तुम्हारी खुशी में मुझे भी कुछ सुकून मिले। सबा ने कामरान का हाथ थाम लिया। क्या तुम ठीक हो? कामरान ने सर हिलाया। पहली बार लगता है कि मैं वाकई ठीक हूँ। आने वाले दिनों में गांव आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। कुछ लोग कामरान का मजाक उड़ाते रहे कि वह दौलत से महरूम हो गया, लेकिन दूसरे लोग जो सबा को कामरान के साथ खड़ा देखते और उसकी मेहनत देखते, उसकी इज्जत करने लगे। कामरान ने अपना छोटा सा घर दोबारा बनाया। यह घर सादा था लेकिन मजबूत था और अब बारिश में छत से पानी नहीं टपकता था। सबा ने उसे अपनी स्कूल में पढ़ाने के लिए कायल किया और कामरान ने बच्चों को बिजनेस और ज़राअत के बारे में अपने इल्म को शेयर किया। एक शाम जब वह उसके नए घर के बाहर आम के दरख्त के नीचे बैठे थे, सबा ने पूछा, क्या तुम्हें याद आता है वह दौलत, वह महल, वह इज्जत जो पैसे के साथ आई थी? कामरान ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, कभी कभी आराम याद आता है, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि वह इज्जत जो दौलत की बुनियाद पर हो, वह हकीकी इज्जत नहीं होती। और घर उसकी साइज से नहीं, बल्कि उसके साथ गुजारे जाने वाले वक्त से बनता है। कभी कभार जब कामरान चांदनी रातों में झील के पास से गुजरता, उसे पानी की सतह के नीचे एक मध्यम सी रोशनी दिखाई देती, लेकिन अब उससे कोई खौफ नहीं आता था, बल्कि यह सिर्फ एक नर्म याद दहानी थी कि कभी कभी सबसे बड़ी दौलत वह नहीं जो हम हासिल करते हैं, बल्कि वह है जो हम छोड़ने की हिम्मत रखते हैं। और नूरपुर के गांव में लोग अभी तक कामरान की कहानी सुनाते हैं।